देखिए, जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती है। जांच एजेंसियों पे किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जो लोग दोषी हैं उनके उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी होगी होगी। भले ही वो कितना भी बड़ा हो, भले ही वो कितना भी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हो, अगर गलत काम किया है तो उनको दोष का, उनके ऊपर कार्रवाई का उनको भागी बनना पड़ेगा। रही बात जांच एजेंसियों की, ये पुराना जमाना नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट कहता था कि सीबीआई और जांच एजेंसियां केस्ड पैरेट है। कोई केस्ड पैरेट नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। सर, भारत को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर है के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर आतंकी घोषित कर दिया एसोसिएशन। भारत की ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। जो लोग भारत से डिप्लोमेटिक सवाल पूछते थे और यहीं से दिल्ली में बैठ के पाकिस्तान की गुणगान करते थे, मैं बात कर रहा हूं इंडिया अलायंस के नेताओं की, उनके मुंह पे एक बड़ा तमाचा है। भारत की स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक ताकत को दिखाया गया है कि जिस संगठन को भारत ने कहा कि वेस्टर्न वर्ल्ड को, अमेरिका को, कि ये आतंकी संगठन है, अमेरिका ने भी उसे आतंकी संगठन माना, क्योंकि वह संगठन भारत में आतंकवाद की घटनाओं में इन्वॉल्व था। वो स्वयं ये कह रहा था कि ये पहलगाम की घटना हमने की है। तो जो संगठन खुद बाहर आके ये कह रहा है, अमेरिका ने उसको एक वैश्विक आतंकी संगठन माना है। भारत की और भारत के सरकार की ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक जीत है। इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी के नेता आज मुझे लगता है बहुत गमगीन रहेंगे ये सुन के, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की खिलाफत करने वालों के ऊपर ये तमाचा पड़ा है। सर, राहुल गांधी है और दूसरी तरफ उन्होंने केरल में ये भी कहा कि मैं वैचारिक लड़ाई लड़ता हूं, उन्हें गले नहीं लगा सकते तो आप नेता नहीं बन सकते, जो जनता से नहीं जुड़ सकते। देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली और बाय द फैमिली की तर्ज पर चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही है, एक परिवार की, परिवार के लिए और परिवार को ध्यान में रख के चलने वाली पार्टी बन चुकी है। और राहुल गांधी जी, वैचारिक लड़ाई की आप बात मत करो। अभी कल ही आप सीपीआई के साथ इंडिया अलायंस की बैठक में बैठे हुए दिखोगे। इंडिया अलायंस के साथ आपने चुनाव लड़ा है। ये वैचारिक लड़ाई वाले इस तरह के चुनाव नहीं लड़ते। आप वैचारिक शब्द तो अपने शब्दकोश से निकाल दीजिए। आपका कोई वैचारिक लड़ाई किसी से नहीं है। आपका सिर्फ एक ही ध्येय है, आपका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि एक गरीब व्यक्ति, एक साधारण परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन गया, आपको उस चीज की तकलीफ है। आप उस व्यक्ति के खिलाफ हो, आपकी कोई वैचारिक लड़ाई नहीं। इंडिया अलायंस के साथ सीपीआई थी, सीपीआई के साथ कांग्रेस पार्टी ने अभी साल भर पहले चुनाव लड़ा है लोकसभा का। अभी लोकसभा का नया सत्र जब चालू होगा तो इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी और सीपीआई कंधे से कंधा मिला के साथ घूमते नजर आएंगे। ये वैचारिक आपके शब्दकोश का शब्द नहीं है। सर, बिहार को लेकर सवाल है, लैंड फॉर जॉब केस के ट्रायल कोर्ट कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि किसी प्रकार की जो जांच है उस पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगेगा। तो जिन लोगों ने जमीन लेके नौकरियों देने का गलत काम किया है और किन्होंने किया है, ये वही लोग हैं जो भैंसों और गायों का चारा खा गए। ये वही लोग हैं जो युवाओं को नौकरी के बदले उनकी जमीनें जिन्होंने हड़प ली। पटना के आसपास सारी जमीनें जिस परिवार की है, ये वही लोग हैं जिनके शासनकाल में 26 बड़े नरसंहार हुए। ये वही लोग हैं जो सिर्फ अपने परिवार का सोचते हैं। इन लोगों के मुंह पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने एक जवाब दिया है कि इन लोगों को अब आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में जवाब देना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट तो एकदम इंडिपेंडेंट बॉडी है। उस इंडिपेंडेंट बॉडी ने आपके खिलाफ जांच को क्यों रोका नहीं, ये राजद को जवाब देना पड़ेगा। इसका मतलब वो दोषी हैं, इसका मतलब प्राइमा फेसी उस केस में दम है। तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए ये मुझे लगता है चुनाव पूर्व एक भ्रष्टाचार की जो उनके जो इतिहास है, उस इतिहास में एक और चीज जुड़ने जा रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से मना कर दिया। सर, एक सवाल महाराष्ट्र को लेकर, उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। विधान भवन में बीजेपी और एनसीपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। पुलिस वाहन विधान भवन में किसी भी प्रकार की हिंसक कार्रवाई का
कानूनी रूप से उसकी जांच होगी और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये जंग कुश्ती के अखाड़े नहीं है, ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भवन है जहां पे विमर्श होके देश के और लोगों के जीवन को सकारात्मक प्रभाव डालने वाली नीतियां बनती है। तो जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, भले ही वो कितना भी बड़ा हो, भले ही उसके ऊपर कितने भी बड़े लोगों का हाथ हो, जो दोषी है उनको कार्रवाई होगी, दंड उनको जरूर मिलेगा कानून के तहत। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।